आवाज़ तो तनिक बीमारी आवत है, बस कहें अल्लाह उठाई लो, या अल्लाह उठाई लो। ये मक्कार है कहे वाले, मरक कोनो नहीं चाहत। इमा है कोई आदमी जो मरक चाहत है? हम मुँह नहीं चाहे थे मरक। मरना कौन चाहता है? लेकिन तनिक परेशानी है वे कहें अल्लाह उठाई लो, या अल्लाह उठाई लो। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत रहा है बुढ़िया की अक्के लड़का, जिंदगी का सहारा, और वो लड़का बीमार हो गया तो बुढ़िया दुआ मांगती थी, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को हमरे ठड़ियाई दो। आजकल देहात के मेहरुए यही दुआ करत, अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाई दो। रात भर बक्के वो बुढ़िया पड़ोसिन की नींद हराम की है। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, वह काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो रुक रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहना मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नए बीमार हैं भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो लेटा है वहाँ लेटा वो है बीमार है, हम नए बीमार हैं भैया। देखो इतनी बड़ी डईन होत है। कहा था अब तक कहा था हमका उठा लो लड़को ठड़िया दो, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। कि वो रोज़ी हलाल खाए। आधा दीन तो इस्लाम निकाह से मिल गया, अब आधा दीन रिस्के हलाल में, कि अगर हलाल रोज़ी खाया और निकाह कर लिया तो उसने दीन मुकम्मल कर लिया। रिस्के हलाल का भी बड़ा असर पड़ता है। शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से बहुत कुछ फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में सबसे पहला निकाह किया हज़रत खदीजतुल कुबरा से। खदीजा डबल बेवा थी और डबल बेवा से सरकार ने निकाह कर लिया। आज अगर कोई बेवा औरत के पैगाम आवत है तो आदमी कहते नहीं यार उसे न करवा, फलनवा के हिस्सा वो मरेगा हमू के लिए हमू मर जी, नहूसत समझते। अगर ये नहूसत होती तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में इस सुन्नत को राइज न करते। बेशक। अब अगर कोई यूँ सोच ले कि हो सकते है न पावत रहे हो कहूँ कुंवारी तो बेवा से कैली नहीं है। अरे नबी तो वो थे कि जिनके हुस्न पर अरब के नौजवान कुर्बान थे। बेशक हक है। आज हमारी तुम्हारी मोहब्बत में कोई पसीनो न बहे। बोलो अगर कहूँ बलाए लो मेहनत के काम हो तो कतराए जी, पैसा दे हो तो चले ही, बगैर पैसा के कोई से मेहनत के काम कराए लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हसीन थे कि उनकी मोहब्बत में अरब के नौजवानों ने गर्दनें कटा ली। नबी की मोहब्बत ही में तो जंगों में जाते थे। बेशक। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि एक तो यूसुफ का हुस्न था और एक मेरे नबी का हुस्न। यूसुफ ऐसे हसीन थे कि उनकी मोहब्बत में मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी ना। बेशक। आपने सुना होगा कि जुलेखा ने ख्वाब में अपने होने वाले शौहर की तस्वीर देखी थी। जुलेखा के ख्वाब में दिखाया गया था कि इन्हीं से तुम्हारा निकाह होना है। किसकी सूरत दिखाई गई थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो उस तस्वीर की तलाश में थी और निकाह हो गया अजीज़ मिस्र से। आज भी लड़कियां जिसे चाहते हैं उससे नए होते दूसरे के साथ हो जाते हैं तो वह हरे लूहरका करत तनिक मौका पैन खसक गई हुआ। हाँ कहूँ मेलक बहाने कहूँ दावत के बहाने काहे दिल उधर लगा है।
ऐसी लड़कियों का गुजारा नहीं हो पाता। बोलो। बेशक। जुलेखा की शादी अजीज़ मिस्र से हो गई और जहन में बसी रहा है दूसरी तस्वीर। और जब रुखसत हो के वहाँ गई, अब अजीज़ मिस्र आए, देखा चेहरा, तो दिमाग में जो फ़ोटो था उस फ़ोटो से अजीज़ मिस्र का फ़ोटो मिलाया। ये तो नहीं है, ये तो है ही नहीं वो। तो जुलेखा उस चेहरे की तलाश में लगी। इंसानी फितरत होती, जिससे आदमी का लगाव होता है उसकी तरफ माइल होता ज़रूर है। उस सूरत की तलाश में जुलेखा लग गई। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने दुनिया को ऐसा बनाया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ही दुश्मन हो गए और अब्बा से कहा, अब्बा हम लोगों को जंगल बकरियां भेजने चराने भेजते, यूसुफ को नहीं भेजते। यूसुफ को भेजो ना, जंगल की आबो हवा खाएगा यूसुफ और तंदुरुस्त होगा। तो उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे डर है कि जंगल की भेड़िया मेरे यूसुफ को खा न ले। तो यूसुफ के भाइयों ने कहा, अरे अब्बा कैसी बात करते हो, हम लोगों के होते हुए, हम 10 नौजवान भाई हैं, हम लोगों की होते हुए जंगल की भेड़िया खाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब्बू भेजो यूसुफ को। और लेके गए। भाई जैसा कोई दोस्त नहीं और भाई जैसा कोई दुश्मन भी नहीं। लेके गए, मारा और मार कर कुएं में डाल दिया। अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में मार कर डाले गए तो उस वक्त भी वो शिकवा नहीं किए थे कि खुदा तूने क्या किया, बल्कि लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे आलम में कुएं में जाकर कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस पर तू राज़ी है, तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। बेशक। अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहे। ऐ लोगों, खुदा के फैसले पे राज़ी रहो। अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निजात दे दिया। काफिला आया पानी लेने और यूसुफ को निकाला। इतने खूबसूरत कि मिस्र की बाजार में ले गए तो देखने वालों की लाइन लग गई। तो लोग सोचे, नहीं यार, जब इतना इनका देखे बेताब है तो लो टिकट लगा दिया जाए। टिकट लगा दिया, टिकट भी दे दे के लोग देखने लगे। तब लोगों ने सोचा ला इसको बेचा जाए। तो ऐलान हो गया कि यूसुफ को बेचा जा रहा है। तो खरीदा किसने? बादशाह के सामने कौन खरीद सकता है? अजीज़ मिस्र ने खरीदा। गुलाम बना के जब लेके गए शाही महल में, जुलेखा ने देखा कि अरे ये तो वही हो जिस चेहरा मेरे निगाह में दिखाया गया था। तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई और ऐसा दीवाना बनी, ऐसा दीवाना बनी कि हुक्म दिया कि 7 कमरों का एक महल बनाया जाए। 7 कमरे के महल बनाए गए और ऐसे महल की एक कमरे में जाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में बन के तैयार हुए। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे जाने जाना यूसुफ, महल में चलो। लेके गई। एक कमरे में लेके गई, पीछे से ताला मार दी। दूसरे में लेके गई, फिर ताला मारी। तीसरे में लेके गई, फिर ताला मारी। इस तरीके से लेकर के जुलेखा 7वें कमरे में पहुंची और फिर यूसुफ से कुर्बत करनी चाहिए। जब जुलेखा यूसुफ के करीब बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, अल्लाह इस बंद कमरे में भी देख रहा है जुलेखा दूर रहो। लेकिन जुलेखा पे सवार था, न मानी, आगे बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भगे। जब भगे तो वो ताले, वो जंजीरें खुद ब खुद खुलती चली गईं और यूसुफ को जुलेखा ने पकड़ा तो कुर्ता पीछे आवा, कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं।
बाहर निकल के खड़े हुए। अब जुलेखा जब पहुंची तो औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, सबसे बड़ा मकर है। कुरान में कैदुकुन्ना अदीम, औरतों का मकर बहुत बड़ा। बाहर पहुंची, बस भल 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 रोवे लगी। बिहरवन के आँखी में आंसू बहुत निकलत है। अल्लाह जाने लहसुन लगाए रहा था दुपट्टम का। भल 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 रोवे लगी। क्या हुआ क्या हुआ? कहा इस गुलाम की सज़ा क्या होगी जिस गुलाम ने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया? उल्टे पैतरा भांज दी। अब ये हुआ कि इसकी सज़ा होनी चाहिए, जेल चले गए बेचारे। लेकिन हर ज़माने में इंसाफ करने वाले, इंसाफ की बोली बोलने वाले लोग रहे हैं। काय बादशाह ऐसे यूसुफ को जेल में डालना मुनासिब नहीं है। यूसुफ की तहकीक की जाए, गलती है किसकी? जुलेखा की है कि यूसुफ की है? 12वां पारा में है वो मीटिंग। अल्लाह ने कुरान में भी नकल फरमाया। जो मीटिंग हुई उसमें यही हुई, इनका नक़ुद्द क़मीसुहु मिन दुबुरिन फ़सदक़ा। अगर यूसुफ का पिछला कुर्ता फटा हो तो यूसुफ सच्चे। व इनका नक़ुद्द क़मीसुहु मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त। और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची। कुर्ता देखा जाए। ऐ बादशाह, ऐसे किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। कुर्ता देखो, तहकीक करो कि गलती किसकी है। कुर्ता मंगाया गया तो देखा गया दामन पिछला ही फटा था। फाइनल हो गया कि गलती जुलेखा की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बरी हुई। ऐ लोगों गौर करो, आज लोग जन्म पकड़े जाते तो कहीं कावते घेर में पर के रहन तो कई लिया रहे। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नमूने अमल है। बंद कमरे में थे। जुलेखा अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी। यूसुफ ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ज़िना से अपने आप को बचाना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, मन यत्तक़िल्लाह, जो खुदा से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा। ये बहाना है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई मशहूर हो गई, जुलेखा की बदनामी हो गई। अब ऐसा बदनाम भाई कि जहाँ 4 मेहरुए बैठे हुए फसर फसर, हाय जुलेखिया तो कमाल कई देश, वाह रे जुलेखिया, जुलेखिया नहीं सुनो का कही बैठी। चंद ही लम्हे में पूरे मिस्र में खबर फैल गई। आज जौन चीज़ के ऐलान करावे खो तो मैक न लगाओ, एक दो मेहरुवन का बताई दो, बस मिनटों सेकंडों में पूरा शहर गंधाएगी। हाँ, इस तरीके से फस 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 करके बात फैलाती हैं। पूरे शहर में जुलेखा बदनाम हो गई। जब बदनाम हुई जुलेखा तो मिस्र की औरतों की दावत ली। आई औरतें दावत खाएं भी बहुत आगे होते। बोलो तवाजा पाए जाए कहूँ, चाहे मई महीना हो चाहे जून महीना हो, अत्ती अत्ती लेदा लेदन लेके चल दे। वो बसमा कोनो औकत है, कोनो पोकत है, कोनो रोवत है, कोनो चिल्लात है, लेकिन इनके तवाजब कोई असर पड़े वाला नहीं है, चाहे जस गर्मी हो बसमा। जुलेखा ने दावत दी तो मिस्र की औरतें चल पड़ी। आई जुलेखा के यहाँ, दस्तरखान बिछा, बैठी। जुलेखा ने दस्तरखान सजाया और सबको एक एक लेमू दिया, एक एक चाकू दिया। कहा जब मेरा महबूब यूसुफ आएगा, जिसके लिए तुम लोग मुझे बदनाम करती हो, जब यूसुफ आएगा तो तुम चाकू से लेमू काट देना। जुलेखा ने कहा तो मिस्र की औरतों ने कहा बुलाओ अपने यूसुफ का, देखी तुमरे यूसुफ कौन मेरे, बुलाओ। जब जुलेखा गई और कहा है महबूबे जाना ज़रा सामने आ जाइए,
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने पहुँचे और मिस्र की औरतों ने जो देखा तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में यूसुफ को हसीन बनाया था। बेशक उनकी कोई मिसाल नहीं। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो आंखें उनकी वहीं टंग गई, आंख हटा नहीं रही थी, आंखें उनकी टंग गई। होश व दिमाग सब यूसुफ की तरफ चला गया। अब हाथ बेबस है, जिस्म बेबस है, चाकू चला, लेमू कटा, लेमू के बाद उनके हाथ कटे, उंगलियां कट गईं, लेकिन औरतों को पता नहीं चला। यूसुफ के हुस्न की मोहब्बत में उंगलियां काट डाली। सुभान अल्लाह। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि कुरान करीम से बेहतर कोई किताब नहीं। बेशक 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, क़त्ताना ऐदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। वक़ुल्ना मा हाज़ा वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, मिस्र की औरतों ने कहा था खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई फरिश्ता है जो आसमान से उतर आया है। सुभान अल्लाह। इसी को कहने वाले ने कहा है कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्त जना, जना के माने औरत है। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्त जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि यूसुफ के हुस्न में औरतों ने हाथ काटा था और नबी के हुस्न पे ऐसा दीवाना हुए अरब के नौजवान कि उन्होंने अपनी गर्दनें जंगों में कटा दी। बेशक ऐसे हसीन थे मेरे नबी। लेकिन यूसुफ की बात आ गई तो एक बात थोड़ी और सुन लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बना दिए गए कि बहुत सच्चे आदमी। वाक़या पूरा बयान नहीं करना है। उनकी सच्चाई देखकर अज़ीज़ मिस्र ने उनको अपना खलीफा चुन दिया, वो बादशाह हो गए। और जुलेखा नए बर्दाश्त हुआ ताना, बदनामे ज़माना हो गई, तो शर्म व हया के वजह से जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल में जाके अपना बसेरा कर लिया। जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके रुक गई और यूसुफ की याद में रोती रही। लिखा है रोते रोते यूसुफ की याद में जुलेखा ने अपनी आँखों की बीनाई गंवा दी, अंधी हो गई। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठे और सैर के लिए जंगल में निकले। जब निकले तो जा रहे थे, यूसुफ के बदन की खुशबू जुलेखा को मिल गई। याद रखो हर नबी महका करते थे। बेशक। और मेरे नबी तो इतना महके कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर सरकार लेटे थे, पसीना बहा तो उम्मे सुलैम ने वो पसीना पोंछ कर एक शीशी में रख लिया। फिर मदीने मनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम सहाबिया ने नबी का पसीना लगाया, उसको इतर नहीं लगाया, नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने की ये बरकत हुई कि वो दुल्हन जिंदगी भर महका की। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर उसके बदन से खुशबू आई। फिर उससे जो औलाद पैदा हुई वो भी महकी, औलाद की औलाद महकी। नबी के पसीने की बरकत से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक महक बाकी रही। सुभान अल्लाह। 7 नस्लें महकी, ये मेरे नबी का पसीना। अब आज बहुत कहा थे, अरे उन्होंने इंसान रहा है, हम इंसान हैं। हमार तुम्हार कोई पसीना लगाई बताओ, जिके लगाए दे हो तो चपली आई दी। और नबी का पसीना, नबी इतना महकते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना,
वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यूसुफ महके और उनकी खुशबू जुलेखा को मिली। जब जुलेखा ने खुशबू से पहचान लिया कि यूसुफ हैं, तब जुलेखा ने एक बोली बोली थी। उस जुलेखा की बोली भी अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। जुलेखा ने कहा था, सुभान मन जालल मुलूक अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। व सुभान मन जालल अबीद मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि गुलाम बन के आए थे, लेकिन वो रब कितना पाक है कि उसने गुलाम को शहंशाही अता फरमा दी। जब जुलेखा ने बोली बोली, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की बोली सुनी तो जुलेखा के करीब गए। कहा, जुलेखा क्या हाल है? कहा, देख रहे हो तुम्हारी याद में मैंने आंखों की बीनाई खो दिया, जवानी खो दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहमाया, फरमाते हैं, जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था, यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे कि जी भर के तुमको देख लूं। सुभान। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआ के वसीले से जुलेखा की गई हुई बीनाई अल्लाह ताला ने वापस कर दिया। आँख में रोशनी आ गई, देखने लगी, खूब जी भर के यूसुफ को देखा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था, ऐ यूसुफ दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने यूसुफ के कहने से जुलेखा की जवानी वापस कर दी। जुलेखा आज अगर कोनो पीर फकीरी मेरे दुआ जानत हो तो आज कोनो बूढ़वा न रही थी। बोलो, चाहे खेत बिकाए जाए, आज जवानी कौन नहीं चाहता। हाँ? दुआ मांगे तो जुलेखा की जवानी आ गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, जुलेखा और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा कहते हैं, यूसुफ मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। दिल लगी थी शुरू से, निकाह में ले लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में ले लिया और फिर एक लड़की पैदा हुई, बीबी रहमत, जिनसे निकाह हुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। सुभान अल्लाह। बहरहाल कहने का मकसद था, कहाँ बात कहाँ चली गई। कोई कहे कि हुजूर को कुंवारी नहीं मिली होगी, हुजूर से ज़्यादा हसीन कोई था ही नहीं है? आज देखा जाता वो रहे बहु रहे के साथ बिटिया भागत है, पैंट बांधे तमीज नहीं है, बिटिया लेके चल दी दिल्ली बम्बई। हाँ, अब अप्पा यहाँ तूरे जाते थाने में। हाँ, खान घर के कुड़क्की होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे हसीन व जमील थे कि अरब के नौजवान फिदा थे। लेकिन मेरे नबी ने ज़िंदगी में सबसे पहला निकाह फरमाया तो बेवा औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा से। क्यों फरमाया था? उम्मत को तालीम देने के लिए। कहे लोगों, अगर तुम में भी कोई औरत बेवा हो जाए तो बेवा औरत को अपने निकाह में लेने से शर्म न करना, बल्कि मेरी सुन्नत समझ करके उसको अपने निकाह में कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो, खदीजा से भी सरकार ने निकाह फरमाया था तो ऐसे नहीं, मनमानी नहीं। खदीजा ने सरकार के पास निकाह का पैगाम भेजा था खुद, तो सरकार ने फरमाया था, खदीजा ऐसे नहीं, मेरे माँ बाप तो नहीं है लेकिन मेरे चाचा मौजूद हैं, मैं अपने चाचा लोगों से मशवरा करूँगा, अगर वो लोग इजाज़त देंगे तो निकाह होगा, वरना नहीं। खुद ब खुद सरकार तैयार नहीं हुई। आवाज़ तनको कोनो बिटिया तनी के आँखिया भाग गया।
अरे तुम नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। खदीजा अगरचे बेवा थी, लेकिन खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था शहर मक्का। बेशक सुभान अल्लाह। और दौलतमंद इतनी थी कि मक्का शहर के अंदर खदीजा से बढ़कर कोई मालदार नहीं था। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद खुद निकाह का पैगाम भेजा तो सरकार ने खुद कबूल न किया, ख़ानदान की मर्ज़ी पर छोड़ा। बेशक। घर पे गए, अपने चाचा लोगों को बुलाया और खदीजा की बात रखी तो सरकार के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हो गए, फरमाते हैं सुनो ऐ लोगो, जैसा मेरा भतीजा मोहम्मद लाजवाब है उसका कोई मिसाल नहीं, ऐसे शहर मक्का में खदीजा भी लाजवाब है, उस जैसी कोई औरत नहीं, इसलिए मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने सरकार का निकाह पढ़ाया, महर भी अपनी तरफ से दिया और खदीजा रसूलुल्लाह के निकाह में आ गए। बेशक। तो निकाह करना भी मेरे नबी की सुन्नत है माशाअल्लाह। और ऐसी पसंदीदा सुन्नत है कि निकाह को इबादत बताया गया सुभान कि एक आदमी निकाह न करे और बाबागिरी करे लगे और रातों दिन मस्जिद में पड़ा रहे, और एक आदमी निकाह करे, पंजगाना नमाज जमात से मस्जिद में अदा करे, फिर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाए, तो दोनों में अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं कि बेहतर वही है जिसने निकाह के बाद नमाजों की पाबंदी के साथ साथ रिश्ते हलाल कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाया, तो बेहतर वही है। इसीलिए निकाह को इबादत बताया गया। तो निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। निकाह इबादत है, लेकिन हाय अफसोस आज निकाह में नाच करवाते हैं, रिंडी का नाच कराते, डीजे बजवाते। ऐ मुसलमानों, इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे तुम्हारे भाइयों पे क्या बीत रही है, ज़रा सोचो तो सही। क्या हो रहा है आपके नज़रों के सामने है। घर जलाए जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, पानी बंद किया जा रहा है, बेघर हो रहे हैं लोग। आज भी नानपारा में 2 लोग आए, दाढ़ी रखाए थे, नमाज रोज़ा के पाबंद लग रहे थे। राजा साहब की मस्जिद में खड़े होकर के मैक से भों भों रोने लगे, कहने लगे चाइना ने हम लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, घरों पे कब्ज़ा कर लिया, गवर्नमेंट ने सहायता न दिया। हम तकरीबन 1600 लोग लखनऊ में आए हैं, कैंप के अंदर रह रहे हैं, रो रो के भीख मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए। तो तुम ये नहीं सोचते कि हमारे भाइयों पे क्या गुजर रही है, और आप रिंडी का नाच नचा रहे हो, निकाह में डीजे करवा रहे हो। और कुछ तो ऐसे बेहया हैं जो दूल्हा के सामने डांस करते हैं, कूदते हैं, शर्म नहीं आती, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, दनुक दुनुक कूदत है। और उनके मेहरुआ का कही देख हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ ऊपरे उलरत हैं, 5 हाथ ऊपरे उलरे हैं। बताओ ये क्या है? इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे भाई बेवतन हो रहे हैं, हमारे भाई अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, और हम रिंडी का नाच नचवा रहे हैं, डीजे कर रहे हैं। खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगे? इंसानियत कहाँ चली गई? अगले जुमा को मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के एक लेक्चरार हैं हाजी अब्दुल रशीद खान। उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही है। आज हम में इंसानियत खत्म हो गई। एक रो रहा है और एक हंस रहा है, रोने वाले से नहीं पूछ रहा है कि भाई रो क्यों रहे हो तुम। ऐ लोगों, निकाह इबादत है, निकाह के अंदर खुराफात न करो। आज मुझे रूहुल अमीन ने बताया बैठते बैठते, हमने कहा क्या है? कहा बहन की शादी है। ने कहा कब? कहा कल। हमने कहा कल बारात आएगी? तो कहा मौलाना साहब 5 आदमी आएंगे बस। हमने कहा 5 आदमी?
कहा सिर्फ 5 आदमी, वो तो 3 ही आदमी आ रहे थे, 2 गवाह और एक साहब हो सकत है दूल्हा, लेकिन 5 आदमी आ रहे हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर सोच पैदा हो जाए कि निकाह इतने मुख्तसर में करें और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें, बेशक सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। लेकिन आज हम 15 लाख 20 लाख शादी में खर्च कर देते और अपने लड़के को MBBS नहीं बना पाते। पैसा नहीं MBBS बनाने के लिए, है? डॉक्टर बनाओ। आज डॉक्टरों के अंदर भी बड़ी बुराइयां पैदा हो चुकी। हमारे कटघर में एक साहब के पेशाब में कुछ